तारीख 29 मार्च 2026 ओडिशा के तलसारी समुद्र तट पर एक 43 साल का एक्टर अपनी सीरियल की शूटिंग कर रहा था। शाम के 5:30 बजे थे। शूटिंग रैप हो चुकी थी, यानी खत्म हो चुकी थी, और फिर वो समुद्र में उतरा, लेकिन उसके बाद फिर कभी वो वापस नहीं आया। राहुल अरुणोदय बनर्जी, एक पूरी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चहेता एक्टर, आज हमारे बीच नहीं है। और उनकी मौत के साथ एक ऐसा सवाल भी उठ खड़ा हुआ है जो हमें हर बार तब याद आता है जब कोई हादसा हो जाता है और फिर कुछ दिन बाद हम भूल जाते हैं। आज वो सवाल फिर पूछना ज़रूरी है कि आखिर शूटिंग सेट्स पर कलाकारों और क्रू की जान की कीमत क्या होती है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है थोड़ा भारी है, थोड़ा दुखद है, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे हादसे की जिसने पूरी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है, और उस हादसे के बहाने हम उन सवालों को उठाएंगे जो हमें उठाने चाहिए थे शायद बहुत पहले। बंगाली एक्टर राहुल अरुणोदय बनर्जी स्टार जलसा के पॉपुलर सीरियल भोले बाबा पार करेगा में लीड रोल निभा रहे थे। 29 मार्च 2026 को पूरी शूटिंग यूनिट जो थी वो दीघा के पास सलसारी बीच पर पहुंची हुई थी। शाम करीब 5 से 5:30 बजे के बीच शूटिंग खत्म हो चुकी थी। कुछ कलाकारों की गाड़ियां पहले ही निकल भी चुकी थीं और फिर राहुल समुद्र में उतरे। वो लहरों की चपेट में आ गए और गहरे पानी में डूबने लगे। वहां मौजूद टेक्नीशियंस ने जब उन्हें डूबते देखा तो वे खुद उन्हें तुरंत बचाने के लिए दौड़े और उन्हें किसी तरह बाहर निकाला। उन्हें तुरंत तलसारी बीच से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर दीघा उपमंडल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 43 साल की उम्र, एक पत्नी, एक बच्चा और एक ऐसा हादसा जो शायद रोका जा सकता था। अब इस पूरे मामले में कुछ बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। जांच में सामने आया है कि प्रोडक्शन टीम ने शूटिंग के लिए न तो इजाज़त ली थी और ना ही प्रशासन को कोई जानकारी दी थी। यानी एक पूरी टीम एक समुद्र तट पर गई बिना किसी ऑफिशियल परमिशन के, बिना किसी सेफ्टी प्रोटोकॉल के, और एक इंसान की जान चली गई। को स्टार दिगंता बागची ने बताया कि पैकअप के बाद राहुल अकेले समुद्र में गए थे, जहां उनका पांव फंस गया। उनके इंटैंगल होने की वजह से अंडर वाटर डेब्रिस जो था, कचरा था, वो बताया जाता है, और जब तक उन्हें बाहर निकाला गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब यहाँ एक सवाल है दोस्तों, क्या शूटिंग लोकेशन पर कोई सेफ्टी ऑफिसर था? क्या लाइफगार्ड्स मौजूद थे? क्या एक्टर्स और क्रू को यह बताया गया था कि इस बीच पर समुद्र में उतरना खतरनाक हो सकता है? अगर परमिशन ही नहीं ली गई थी तो क्या सेफ्टी की कोई प्लानिंग नहीं की गई थी? ये सवाल दोस्तों आज के नहीं हैं, और ये वही सवाल हैं जो हम हर बार पूछते हैं और हर बार हम भूल जाते हैं, लेकिन जब भी कोई हादसा होता है तो हम फिर उठकर खड़े हो जाते हैं और इस पर बात करने लगते हैं। इंडियन फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में शूटिंग के दौरान हादसों की एक लंबी और दर्दनाक लिस्ट है। 1989 में टीपू सुल्तान सीरियल की शूटिंग के दौरान मायसोर के प्रीमियर स्टूडियो में आग लग गई। 62 लोगों की जान चली गई। डायरेक्टर लीड एक्टर संजय खान को 65% बॉडी बर्न्स हुए थे और उन्हें 72 सर्जरीज करानी पड़ी थी। जांच में पाया गया कि सेट में फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो था ही नहीं, फायर ब्रिगेड ऑन साइट नहीं थी, और प्रोड्यूसर्स ने एक्सप्लोजन सीन के लिए फायर प्रूफ मटीरियल इस्तेमाल नहीं किए थे। यानी पैसे बचाए और 62 जानें चली गईं। 1983 में अमिताभ बच्चन कूली की शूटिंग के दौरान एक फाइट सीन में सीरियसली इंजर्ड हुए थे। वो हादसा बहुत ख़तरनाक था दोस्तों। 2020 में कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 की शूटिंग के दौरान एक क्रेन क्रैश हुई थी। 3 असिस्टेंट डायरेक्टर्स की मौत हो गई थी, 9 घायल हुए थे। कमल हासन और काजल अग्रवाल उसमें बाल बाल बचे थे। और अब ये दोस्तों सिर्फ बिग स्टार्स के हादसे हैं जो अखबारों में छपते हैं, जो मीडिया की सुर्खियां बनते हैं, जो मीडिया की हेडलाइन बनते हैं। स्टंटमैन और जूनियर आर्टिस्ट के हादसे तो कभी गिने भी नहीं जाते, क्योंकि उनकी खबर कभी सुर्खियों में नहीं आती। संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास के सेट पर 2 वर्कर्स जो था वो स्टॉर्म फैन में एक्सीडेंटली खिंच गए थे। एक का चेहरा बुरी तरह डिसफिगर हो गया और दूसरे को ऐसी चोट आई कि उनका मेंटल इक्विलिब्रियम जो था वो चला गया, और उसी फिल्म के सेट पर एक लाइटमैन गिरकर मर गया था। ये खबरें आईं और चली गईं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रिफॉर्म नहीं। दुनिया फिर से वैसी ही चल रही है। दोस्तों, यही शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब कोई बड़ा हादसा होता है, सोशल मीडिया पर आउटरीच होता है, RIP ट्रेंड होने लगता है, कुछ दिन चर्चा होती है और फिर सब भूल जाते हैं। अगली शूटिंग शुरू हो जाती है और उन्हीं लापरवाहियों के साथ सब कुछ चलता रहता है। हॉलीवुड का एक किस्सा है जब 2021 में एलेक बैल्डविन की गन से एक्सीडेंटली सिनेमेटोग्राफर हेलेना
हचिंस की मौत हो गई थी, तो पूरे हॉलीवुड में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लेकर एक बड़ी बहस उस वक्त छिड़ी थी। यूनियंस ने वहाँ प्रेशर बनाया, स्टूडियोज़ ने पॉलिसीज़ बदली, जांच हुई, मुकदमे हुए, अकाउंटेबिलिटी तय हुई। लेकिन क्या भारत में ऐसा होता है? शायद बहुत कम। इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शूटिंग सेफ्टी को लेकर कोई यूनिफाइड नेशनल लॉ नहीं है। कोई मैंडेटरी सेफ्टी ऑफिसर वहाँ मौजूद नहीं होता जो हर सेट पर इस बात का ध्यान रखे कि कोई हादसा ना हो। स्टंटमैन के लिए कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। आउटडोर लोकेशंस पर, खासकर जहाँ नेचुरल एलिमेंट्स जैसे समुद्र, नदी, पहाड़ इन्वॉल्व हों, वहाँ सेफ्टी प्लानिंग को ऑप्शनल समझा जाता है। और जब हादसा होता है तो प्रोडक्शन कंपनी ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि ये तो सिर्फ एक हादसा था, एक्सीडेंट था। लेकिन क्या सच में एक्सीडेंट था? जब परमिशन नहीं ली गई थी, जब लोकेशन बहुत ख़तरनाक थी, जब कोई ट्रेंड सेफ्टी पर्सनल वहाँ मौजूद नहीं था, जब एक्टर्स को कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई थी कि इस बीच पर ये सारे ख़तरे हैं, तो फिर ये एक्सीडेंट नहीं है दोस्तों, ये नेग्लिजेंस है। और नेग्लिजेंस में जान जाए तो फिर वो एक बहुत बड़ी मैनस्लॉटर होती है दोस्तों। एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक ऐसी लापरवाही जो कभी माफ़ नहीं की जा सकती। राहुल बैनर्जी की पत्नी प्रियंका सरकार ने, जो खुद एक पॉपुलर बंगाली एक्ट्रेस हैं, सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये बहुत दुख का समय है। उन्होंने मीडिया से प्राइवेसी की मांग की है। उनके घर में एक बच्चा है जिसने अपने पिता को खो दिया है। एक माँ है, एक परिवार है जो इस दुख को सहने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि राहुल का जाना बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नुकसान है। लेकिन दोस्तों, श्रद्धांजलि से काम नहीं चलेगा, कॉन्डोलेंसेस देने से भी काम नहीं चलेगा, आरआईपी लिखने से भी काम नहीं चलेगा। जो काम चलेगा वो है अकाउंटेबिलिटी तय करने से। इस चीज़ से काम चलेगा। प्रोडक्शन हाउसेस को लीगली जवाबदेह बनाना ज़रूरी है। अगर शूटिंग के दौरान या उसके बाद किसी की जान जाती है तो सिर्फ इसे दुखद हादसा कहकर छोड़ देना नहीं चाहिए। हर शूटिंग के लिए, खासकर आउटडोर और ऐसी हजार्डस अगर लोकेशंस हैं, ख़तरनाक हैं, वहाँ मैंडेटरी सेफ्टी ऑडिट होना ही चाहिए। लाइफ गार्ड्स, फर्स्ट एड, एमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, ये सब लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक्टर्स, टेक्नीशियंस, जूनियर आर्टिस्ट, स्टंटमैन, सबके लिए समान रूप से सेफ्टी स्टैंडर्ड होने चाहिए। कोई बड़ा स्टार हो या छोटा जूनियर आर्टिस्ट, हैं तो सब इंसान, उनकी जान की कीमत बराबर होती है दोस्तों। राहुल अरुणोदय बनर्जी की मौत एक रिमाइंडर है, एक पेनफुल, अननेसेसरी रिमाइंडर कि हम अपने एंटरटेनर्स की जान को कितने हल्के में लेते हैं। वो हमें एंटरटेन करते हैं, हमें हंसाते हैं, हमें रुलाते हैं और बदले में हम उन्हें देते हैं असुरक्षित सेट्स, लापरवाह प्रोडक्शंस और जब हादसा हो तो कुछ दिन का आउटरीच। राहुल बैनर्जी के परिवार के लिए हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये दुआ नहीं है बल्कि आवाज़ भी उठाने की ज़रूरत है, डिमांड करने की ज़रूरत है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सेफ्टी लॉज बनाए जाएं। डिमांड करें कि इस हादसे की जांच हो और जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें सजा भी दी जाए, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और राहुल बलि चढ़ जाएगा और उसके बाद फिर कोई और चढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है जितने सारे ये बॉलीवुड चैनल्स हैं, जितने सारे जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, क्या वो इस खबर को इस तरह से कवर कर रहे हैं जिस तरह से इस खबर को कवर किया जाना चाहिए, या महज आप तक एक खबर पहुँचाकर वो शांत हो जाते हैं? दोस्तों, इस खबर के पीछे की खबर ये है कि जाहिर है कि ये हादसा कोई जानबूझकर प्लान नहीं किया गया, लेकिन निश्चित तौर पर कई लापरवाहियां तो हुईं और उसकी वजह से हुआ, और हमें ये तय करना पड़ेगा कि आगे किसी के साथ ऐसी लापरवाही ना हो। इस पूरे मसले पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं इस वीडियो के नीचे शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी ऐसी कोई बात होती है जो हम एक एनालिसिस करके आपको समझाना चाहें, हम जब भी वीडियो बनाएं तो वो वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे ज़रूर। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर राहुल की आत्मा को शांति दे और परिवार को संबल दे, शक्ति दे इस अपार दुख को सहन करने का, और हम सब के लिए सबक तय करे कि क्या ऐसा है जो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए।